कि डर गया, मुसलमान से डर गया मल्हा। नहीं, ये बताइए ना, वीआईपी को दिख नहीं रहा है कि बीजेपी के साथ सट के हम मलाई कैसे चाटे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमीशन पे आरोप लगाइएगा या अपनी कमी भी देखिए। अरे भाई अपना कमी, आप बात राजद की समीक्षा बैठक में ये तय हो रहा है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करना पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गया, मुस्लिम नाराज हो गया, और इसके अलावा वो अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा। सुनिए ना, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं, मंत्री बनने के लिए नहीं ना लड़ रहे हैं, मंत्री बनने के लिए थोड़ा उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे बता रहे हैं। अब 2 लाख रुपया कब सरकार देगी, उसके लिए हम लोग को 90 डेज में चार्जशीट होता है। तो जिस दिन 90 दिन पूरा होगा, हम लोग अगर सरकार 2 लाख रुपया नहीं देती है महिलाओं को, अगर पैसा नहीं देती है और अपना वादा पे पूरा नहीं करती है, तो हम लोग भी इसको जन आंदोलन करेंगे। कब किसका राजनीतिक में किस्मत चमकेगा कोई जानता है। कमिश्नर साहब का क्या नाम है, इलेक्शन कमिश्नर गणेश मोदी, गणेश मोदी ना है, वही गणेश मोदी बोलते हैं हम लोग। बीजेपी राम की राजनीति करती है, लेकिन सारा चाल और चरण और चरित्र जो है, जितना जो है वो सब रावण का अहंकार रहा। ये रावणे वाला ना भाषा बोल रहा है। 60 महीने तक पार्टी बची रहेगी, 3 साल में काहे नहीं बची रहेगी। 2022 में जब पार्टी खत्म कर दिया था बीजेपी, तोड़ के खरीद के ले गया, तो उसके बाद भी पार्टी खड़ा है ना जी, पार्टी आगे भी खड़ा रहेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद बिहार की सियासत में इन दिनों एक पार्टी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वो पार्टी है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 3 सीटों पर लड़े, शून्य पर आउट हुए, और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हश्र वही रहा। कई सीटों पर पार्टी लड़ी, कई सीटों पर महागठबंधन के साथ फ्रेंडली फाइट भी हुई, लेकिन बुरी खबर ये कि पार्टी का खाता नहीं खुला। ऐसे में वीआईपी पार्टी का भविष्य आगे क्या है? 5 साल की राजनीति है, ना विधानसभा, ना विधान परिषद और ना लोकसभा, ना राज्यसभा में कोई सदस्य। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और उनका परिवार तो इस बार के चुनावी मैदान से ही बाहर हो गया। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी मौजूद हैं। पहले तो जो रिजल्ट आया उसमें तो काफ़ी नुकसान आप लोगों को हो गया, खाता तो खुला नहीं, पार्टी के भविष्य पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला चीज़ आप जो बोल रहे हैं नुकसान, तो हम लोग तो जनता के साथ ना हैं, हम लोग थोड़ी ना कोई, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को अगर बनना ही था तो भारतीय जनता पार्टी तो खगड़िया और मुजफ्फरपुर सीट लोकसभा के समय में ही ऑफर कर रही थी, और एक विधान परिषद का भी ऑफर कर रही थी लोकसभा से पहले। अच्छा। लेकिन पार्टी का जो एजेंडा है, जो पार्टी का जो जन्म हुआ, पार्टी आज संघर्ष कर रहा है निषाद आरक्षण के लिए। तो आरक्षण, अगर जो कमिटमेंट है आरक्षण का, वो कोई भी हो, अगर हम लोग भाजपा के साथ, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम लोग अगर बीजेपी के साथ रहते और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती, राहुल गांधी जी रहते, तो राहुल गांधी जी के साथ भी हम लोग लड़ाई करते कि आरक्षण दीजिए, आरक्षण दीजिए। ठीक है, हमारा तो मुद्दा पार्टी का आरक्षण बेस्ड आरक्षण ना है कि दिल्ली में, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में निषादों को आरक्षण क्यों नहीं? मुख्य धारा से हमारा आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का भी सपना है ना कि निषाद समाज का लोग जो है कलेक्टर बने, निषाद समाज का डीएम बने, निषाद समाज का लोग एसपी बने, आईपीएस बने, बीडीओ बने, सीओ बने। कितना डीएम है पटना में निषाद समाज का, जरा खोज कर देख दीजिए। बिहार में एक को डीएम है, एक भी एसपी है कि कोई देखे हैं कि सहनी टाइटल हो या कोई हो? तो उसी का लड़ाई ना हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं। मंत्री बनने के लिए नहीं ना लड़ रहे हैं, मंत्री बनने के लिए थोड़ा उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे बता रहे हैं तो हमारा ही पार्टी का न कोषाध्यक्ष आज भारत सरकार का मंत्री हैं। मतलब हमारे नेता को शॉर्टकट नहीं देखा हुआ है कि मंत्री कैसे बनना है, किस तरह से हम लोग सत्ता में काबिज हो जाएगा। एजेंडा सत्ता में काबिज होने का नहीं ना है,
एजेंडा है निषाद आरक्षण कैसे केंद्र से हम लोग हासिल करें उसका है, ये आरक्षण की लड़ाई है। तो आरक्षण हम लोग शुरू से ही ना, पार्टी हमारी कहती है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। आज जो भी हुआ बिहार में, तो आज उस आरक्षण की लड़ाई में हम महागठबंधन हमारे साथ खड़ी है। आज जो एजेंडा है और जो आरक्षण हमारी लड़ाई है उसमें राहुल गांधी जी का भी समर्थन है। हमारे आरक्षण की लड़ाई में राहुल गांधी जी भी आपके बार वो भी कम से कम 50 बार कह चुके हैं कि आरक्षण जो है निषादों को मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश और बिहार में, झारखंड में। ये तो आप लोग कह रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोट में कहाँ तब्दील हो रहा है वो समाज तो खुल्लम खुला एनडीए के साथ नजर आ गया। प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली, आपका खाता नहीं खुला। नहीं, आपको बिल्कुल जो है, आपको थोड़ा रिसर्च करने का चीज़ है। मेरे पास अभी लैपटॉप है नहीं, लैपटॉप खोल के मैं दिखा देता कि आप जो कह रहे हैं कि जो वोट जो है हमारा चला गया, कि हाँ 20% वोट चला गया, ये मान सकते हैं। 20% बता रहे हैं, 80% वोट वीआईपी के साथ रहा। वीआईपी के साथ आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए। अध्यक्ष को कितना वोट मिला? अरे छोड़िए ना, प्रदेश अध्यक्ष को, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को क्या वोट मिला नहीं मिला, वहाँ फ्रेंडली लड़ रहे थे हम लोग, वहाँ ज़्यादा जोड़ भी नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से बाहर और समर्थन कर दिए एक मोहम्मद का बेटा को हमारे आदरणीय नेता सन्नौप मला मुकेश सहनी जी ने। क्यों हार देखते हुए भाई? तो तेजस्वी यादव जी वीडियो रिलीज नहीं किए, वीडियो रिलीज करने के बाद भी बोले कि नहीं हम लड़बे करेंगे। तो एक मोहम्मद का बेटा प्लस एक पार्टी के ऊपर एक आरोप लग रहा था कि हम लोग जो है किसी मुसलमान को हम लोगों ने टिकट नहीं दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को टिकट मिला नहीं कि एडजस्टमेंट में हम लोग लड़ नहीं पाए, ठीक है। हम लोग का तो पार्टी का हमेशा नारा ही रहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कम से कम इस बहाने जो है अपने छोटे भाई संतोष सहनी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला कि आप समर्थन कर दीजिए एक मोहम्मद का बेटा को, अफजल, क्या नाम है उनका, अफजल अली खान जी को गोड़ा में सपोर्ट किए। तो इसमें उस समय तो बीजेपी बोल रही थी, नहीं बीजेपी बोल रही थी उस समय फलाना है, नहीं मुसलमान का टिकट नहीं दिया तो ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, फिर फुल स्टॉप हो गया। फिर बीजेपी शुरू की बोलना कि डर गया, मुसलमान से डर गया मल्हा, देखिए ना रहे थे। तो प्रोपोगंडा वाला पार्टी ना है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आप कुछ भी कीजिएगा उस पर किसी तरह से उंगली करेगा आपको। एक मोहम्मद के बेटा को अगर कोई समर्थन करके हम लोग जो है किए तो इसमें कोई गुनाह किए? सवाल ये है कि ना संसद में ना विधानमंडल में आपका कोई सदस्य, पार्टी का भविष्य क्या है? जेपी आंदोलन के बारे में सुने हैं? जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, जिनके नाम से एयरपोर्ट है, जेपी जी। आज भी हम लोग कहते हैं कि जेपी का सपना पूरा करना है। जेपी कौन हाउस के मेंबर थे? जयप्रकाश नारायण जी, बताइए ना कौन हाउस, नहीं बताइए ना, जयप्रकाश नारायण जी उन्होंने खुद नहीं, जेपी कौन हाउस के मेंबर थे जरा ये बताइए ना। वो कब? आज फिर से हम बोल रहे हैं कि हाउस का मेंबर, लड़ाई, आज लड़ाई ना हमको दिख नहीं रहा है। नहीं ये बताइए ना, वीआईपी को दिख नहीं रहा है कि बीजेपी के साथ सट के हम मलाई कैसे चाटे? हाँ, दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग मलाई नहीं ना चाट रहे हैं। बीजेपी आपको पूछेगी? अरे भाई क्या पूछेगी नहीं पूछेगी, अब वक्त आएगा। सुनिए ना, कहे नहीं, आप देखिए जितना हंसी मजाक उड़ाना है भारतीय जनता पार्टी, हमारे विरोधी लोग उड़ा दे, सुनिए उड़ा दे। जहां हम खड़े थे आज जीत है, पूछेगा नहीं पूछेगा, कौन किसको पूछेगा, कौन किस, कभी आपका चैनल का व्यू भाग जाता है 10 मिलियन और कभी बड़कन चैनल वाला सब 5,000 व्यू में रह जाता है। कब किसका राजनीतिक में किस्मत चमकेगा कोई जानता है? अभी तो टाइम है ना, बता रहे हैं आपको। चुनाव छोड़िए ना, चुनाव मतलब 5 साल में बाई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। ये 2-4 वो होगा, कहाँ जाएगा? तो शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव बहुत चुनाव है, चुनाव चलते रहेगा, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई क्या है, बीजेपी से हमारी लड़ाई यही है, निषाद आरक्षण की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सब चीज़ से आज मजबूत है, पैसा से मजबूत है। सरकार क्या बना बताइए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हम लोग बीजेपी से क्या लड़ेंगे? तिवारी जी,
यहाँ तो इलेक्शन कमीशन से ही हम लोग लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 90 दिन जब चुनाव का बचा रहता है उस समय आप किसी तरह की घोषणा या आर्थिक मदद उदत ये सब नहीं कर सकते हैं। या आज से नहीं, हम लोग पिछले 20 साल तक से हम लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जयललिता जी ने 60 दिन पहले टीवी बांटना शुरू किया था, टेलीविज़न, अब महिलाओं को, आपको याद होगा। उस समय कांग्रेस की राज थी, कांग्रेस ने तुरंत उसको रोकवा दिया कि नहीं, आप नहीं बांट सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन, कड़ाई से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस का ना बना हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था। नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र, अरे बता रहे हैं, सरकार आप स्वतंत्र कहाँ हैं? आप तो क्या नाम है उनका, कमिश्नर का, कमिश्नर साहब का क्या नाम है इलेक्शन कमिश्नर? गणेश मोदी, गणेश मोदी ना है, वही गणेश मोदी बोलते हैं हम लोग। तो गणेश मोदी ना है आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन पे आरोप लगाइएगा या अपनी कमी भी देखिए। अरे भाई अपना कमी, आप बात राजद की समीक्षा बैठक में ये तय हो रहा है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करना पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गया, मुस्लिम नाराज हो गया, और इसके अलावा वो अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा। सुनिए ना, कोई सब ट्रांसफर हुआ है, सब प्रूव्ड है। वो सब कौन क्या कह दिया नहीं कह दिया, होता क्या है कि जब आप परीक्षा में जब आप कम नंबर लाते हैं ना, जैसे हमको स्टैंडर्ड याद आ रहा है, स्टैंडर्ड 5 में हम पढ़ते थे, मैथ में हम फेल हो गए थे। साला हम लोग घर में जो बर्तन मांजता था वो भी आके हमको डांटा, बर्तन मांजती थी वो भी डांटा, ये पढ़ता नहीं है तो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, वो भी डांटा। नहीं समझ रहे हैं, बात वो नहीं है, बात है आरक्षण की। बात है कि 10,000 रुपये जो आपने दिया महिलाओं से, आप वापस क्यों मांग रहे हैं और लोगों से? आप पुरुष को भी 10,000 रुपये बांट दिए। तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं, टेक्निकल तो सरकार भी तो टेक्निकल फॉल्ट का है। ये कौन फॉल्ट का है, कौन फॉल्ट है बताइए ना? 10,000 यह सरकार ना है, लेकिन ठीक है, मिला पैसा 10,000। महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत से है, पैसा मिलना चाहिए। अब 2 लाख रुपया कब सरकार देगी? 2 लाख, उसके लिए हम लोग को 90 डेज में चार्जशीट होता है। अगर आपके ऊपर में कोई FIR होगा तो 90 दिन में वो चार्जशीट होता है। तो जिस दिन 90 दिन पूरा होगा, हम लोग, अगर सरकार 2 लाख रुपया नहीं देती है महिलाओं को, अगर पैसा नहीं देती है और अपना वादा पे पूरा नहीं करती है, तो हम लोग भी इसको जन आंदोलन करेंगे हर एक जगह। अब देखिए, अब आप आंदोलन करेंगे, आपके गठबंधन के नेता तो विदेश दौरे पर हैं, गायब हैं। नहीं जाएंगे, नहीं मतलब निजी जिंदगी नहीं है। इधर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, हमारा आपका टैक्स का पैसा से, वो ठीक है, ये अपना कोई टैक्स का पैसा से गए हैं, अपने पैसा से न गए हैं विदेश घूमने। प्रधानमंत्री नहीं बताइए ना, पब्लिक का पैसा विदेश नीति से जुड़ा हुआ। अरे छोड़िए ना विदेश नीति। आपके नेता का अचानक गायब हो जाना, अब तो आप बीजेपी ने पोस्टर भी लगा दिया तेजस्वी यादव गायब होने को लेकर। कोई देखिए, होता क्या है ना, रावण को जो है अहंकार खत्म कर दिया। बीजेपी राम की राजनीति करती है, लेकिन सारा चाल और चरण और चरित्र जो है, जितना जो है, वो सब रावण का अहंकार रहा। ये रावण वाला ना भाषा बोल रहा है। राम को बनाएंगे अयोध्या में, अयोध्या भी तो बीजेपी हारा, जहाँ राम, भगवान श्री राम का क्यों नहीं आशीर्वाद दिए? तो भगवान श्री राम भी नहीं चाहते थे ना कि अयोध्या में जो है ये बड़का झूठा पार्टी का कोई मेरा प्रतिनिधित्व करे। अयोध्या में कौन जीता MP में बताइए? अरे बताइए ना कौन जीता, आप बताइए ना कौन जीता? किसका है ये बताइए। अरे छोड़िए ना, सरकार आता है जाता है चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो तो आते जनता मालिक है, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि सदन में रहकर जिस तरीके से आवाज उठाया जा सकता है, वो सड़क पर या दूसरे मंचों से उठाना उतना वाजिब नहीं हो पाएगा, उतना का प्रभावी नहीं हो पाएगा? बिना सदन में गए कैसे राजनीति? सुनिए ना, सदन में नहीं तो हम तो फिर बोल रहे हैं, जयप्रकाश जी के हाउस के मेंबर थे, तो चुनाव भी नहीं लड़े थे। अरे भाई थे, छोड़िए ना, मेरे मेरे नेता, मेरे आदरणीय नेता ने भी इस बार चुनाव नहीं लड़ा, निर्णय के लिए प्रचार किया। लड़ चुके हैं चुनाव। हमारे आदरणीय नेता ने भी चुनाव इस बार नहीं लड़ा। जो लड़े हैं पिछले बार तो बहुत नॉमिनल वोट से हार हुई थी, ऐसा नहीं कि लाखों वोट से हार हुआ था। वो भी हरवाने के लिए जो है
भारतीय जनता पार्टी ही लग गया था हरवाने के लिए। अब छोड़िए, उसके लिए कोई बात नहीं है। बात है कि ये जो 2 लाख रुपया जो है, तो ये तो सुन लिया कि आप लोग 2 लाख नहीं 2 लाख का मुद्दा बनाएंगे, ये समझ में आ गया। लेकिन सवाल है कि वीआईपी पार्टी का भविष्य क्या है? क्या वीआईपी पार्टी अभी महागठबंधन के साथ राजनीति करेगी या फिर कोई और विकल्प तलाशने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या नीतीश कुमार से बातचीत शुरू हुई है? क्या अंदर अंदर कहीं और कुछ बातचीत चल रही है? भविष्य क्या है? देखिए ना अभी क्या चल रहा है, को देखिए, इसको देखिए अभी सोशल इसमें एगो देखिए, एगो दिखाते हैं, देखिए चुनाव के बाद आप बिहार के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? बिहार चुनाव के बाद बिहार के सारे हिंदू भाई अब सुरक्षित हैं और अब वो आजादी से भारत के किसी भी प्रदेश में जाके गुलामी कर सकते हैं। उनके परिवार के पास 5 साल के लिए 10,000 तो है ही। तो फिर आप बिहार की जनता ने जो वोट किया उसको आप उसको चुनो नहीं, ये एआई है। नहीं कोई एआई नहीं है। देखिए ना भाई, देखिए उनके परिवार के पास 5 साल के लिए 10,000 तो है। अब एआई है, आप इसको एआई बोलिएगा तो ही बतवा, हम भी बोल रहे हैं हिंदू सुरक्षित है ना भाई बिहार में। आप है कि नहीं? इसी पे मैंने बोलिए ना हिंदू सुरक्षित। आज हम ये क्या बोल रहा है पब्लिक, आज बिहार का क्या बोल रहा है कि हिंदू सुरक्षित है, अगला 5 साल के लिए 10,000 रुपये हमको मिल गया, हम बाहर जाके रोजगार करेंगे। तो आप जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको चुनौती दे रहे हैं, आप जनता के विवेक को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वोट तो जनता ने किया है। अरे भाई जनता को ठग दिया, भोली भाली जनता को। हमारे घर में ही सुनिए, हमारे घर पे ही एक डस्टिंग करती है महिलाएं, मतलब हम लोग दीदी बोलते हैं उनको, करीब हम भी 25 साल से वो कर रही है काम जो है। उनका अकाउंट में पहले 10,000 रुपये डाला, उसके बाद फ़ोन आया उधर का भाजपा का, हेलो पैसा आया, हाँ आ जाइएगा, आके यहाँ कमल को वोट गिरा दीजिएगा, नहीं तो 5 किलो जो अनाज मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। अच्छा। बेचारा वो घबरा के जो है बस का टिकट लेके गई वोट डालने के लिए कि 5 किलो अनाज मेरा बंद हो जाएगा। देश का देखिए कब तक 5 किलो और 10,000 पे आप लोग टिके रहेंगे? आगे की राजनीति के बारे में बात करिए। आगे की राजनीति भाई, पैसा तो 10,000 तो बन गई ना। अरे भाई 10,000 सरकार ना है, तो कोई भी सरकार है, 5 साल की ये सरकार है। 5 साल बीतने में समय लगता है। 5 साल का मतलब कितना महीना? 5 साल में क्या कितना महीना? 60 महीना। 60 महीना बीतने में समय लगता है। उसको पहले 60 महीने तक पार्टी बची रहेगी। 3 साल में काहे नहीं बची रहेगी? 2022 में जब पार्टी खत्म कर दिया था बीजेपी, तोड़ के खरीद के ले गया, तो उसके बाद भी पार्टी खड़ा है ना जी, और पार्टी आगे भी खड़ा रहेगा। आपके 4 विधायक हुए थे, अब तो साहब विधायक खरीद लिया ना, पार्टी का आपको बर्खास्त कर दिया ना मंत्रिमंडल से। अब तो 0 पे आउट हो गए। तरी भाई मंत्रिमंडल से तो आपको मंत्रिमंडल से किसको निकाला? अच्छा कौन निकाला मंत्री? अच्छा ये बताइए ना भैया। नीतीश कुमार निकाले। नीतीश कुमार कह लेगी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार नहीं कह लेगी। मंत्रिमंडल किसका है? नीतीश कुमार जी को दबाव देके भारतीय जनता पार्टी की अनुशंसा से नीतीश कुमार जी के दबाव से बर्खास्त किया गया हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी। जब आप गठबंधन धर्म का पालन ही नहीं करिएगा तो आपको तो बाहर किया ही जाएगा। मतलब आरक्षण मांग रहे थे, यूपी में चुनाव तो लड़ेंगे नहीं। यूपी में जदयू नहीं लड़ा था, जदयू लड़ा था कि नहीं लड़ा था? तो जदयू बर्खास्त हो गया। आरक्षण मांगना, अगर वो आरक्षण मांगने के बाद अगर हम आप लोगों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी हमेशा कहते हैं कि हमारा अगर गला काट के भी कोई बोलेगा बीजेपी कि ले लो, हम आरक्षण दे देंगे, मेरा गला ले लीजिए, वो गला काट के भी अपना देने के लिए तैयार है। तब इससे बड़ा बात क्या होगा? इससे बड़ा बात भारत सरकार का मंत्री, MP, बिहार का मिनिस्टर, छोटा है, उसके आगे कुछ नहीं है। हम तो यहाँ तक आपको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण लागू कर दे, आरक्षण तो है ही आप लोगों का, अति पिछड़ा समाज का आरक्षण तो है ही। SC ST में जो है भाई देश जो है एक ना कानून होगा कि यहाँ हत्या कीजिएगा तो 302, और बंगाल में जाके हत्या कीजिएगा तो 317 लग जाएगा। कानून एक ना होगा। मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई करके जाइएगा तो बंगाल में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, और बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में अलग ट्रीट किया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है।
आरक्षण जो है दिल्ली में, बंगाल में जिस तरह से निषाद भाइयों को मिला हुआ है, उस तरह से हम लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं और वो आरक्षण हम लोग केंद्र के छाती में चढ़ के लेंगे। ये आंदोलन तेज होगा, थोड़ा सा ठंडा कम होने दीजिए। ये आंदोलन हम लोग फिर सड़क पे आएंगे इस आरक्षण की लड़ाई को आगे लेके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी से। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, वीआईपी पार्टी के भविष्य पर बातचीत हुई। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।